हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे एंड बिल्कुल पॉजिटिव भी होंगे और आप हेल्दी वेल्दी भी होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है रेस्ट ऑफ 2023, ये आपके जो बचे हुए महीने हैं, ठीक है, इस 2023 के कैसे रहने वाले हैं और आप इस 2023 में रह के क्या बदलाव देखेंगे, क्या चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसा क्या है जो आपके लाइफ में नई शुरुआत होगी और ऐसा क्या है जो कि आपके लाइफ में ख़त्म भी होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि इस 2023 के साथ एंडिंग भी हो जाए, चली भी जाए और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो, नई शुरुआत भी हो जाए। ठीक है, चाहे लव लाइफ को लेकर हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर रिलेटेड हो या मैरिज को लेकर रिलेटेड हो या प्रमोशंस को लेकर रिलेटेड हो या बिजनेस को लेकर रिलेटेड हो, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी एंड बहुत सारे स्पेशल कार्ड्स लेकर मैं आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे इस 2023 में रहते हुए। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए ही, ठीक है, और आपने ऐसा किसी भी टैरो कार्ड शायद रीडिंग में नहीं देखा होगा और मैंने ही इसे क्रिएट किया है आप सभी के लिए। जब आप रीडिंग देखते हैं ना, तो मैं कुछ वीडियोस यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ, लाइक एनिमेशन, जैसे कि आप देखोगे तो आपको वो विजुलाइज होगा, उस चीज़ को आप फील कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हो सकता है कि आपको टाइम नहीं मिल पाता होगा, आपको वक्त नहीं मिल पाता होगा शायद विजुलाइज करने के लिए। जब आप सोते होगे तो आपको तुरंत नींद आ जाती होगी, इसलिए मैंने ये सोचा कि जब आप वीडियो देख रहे हैं ना तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, और उसी वक्त मैंने सोचा कि चलो कुछ और भी वीडियोस में आपके जो वीडियोस हैं, स्पेशली बहुत सारे वीडियोस जैसे सोलमेट का हो गया, ठीक है, लव लाइफ का हो गया या फिर प्रमोशन हो गया या फिर बहुत सारे पैसे, धन दौलत, तो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैंने खरीदी, आप देख सकते हो, और अब जो भी वीडियोस आएंगे उस तरह के ही बहुत क्रिएटिव, इनोवेटिव, प्रोडक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, तो आप जब भी उस वीडियो को देखोगे तो लग्जरियस लाइफ को विजुलाइज कर पाओगे। ठीक है, और कितनी अच्छी बात है कि आप वीडियोस देखते हुए अलाइन भी रहोगे और उन सारी चीज़ को विजुलाइज भी करोगे। इसलिए मैंने ये आपके लिए ब्यूटीफुल आइडिया निकाला है। सो आप सभी ने बताना है कि कैसे आपको लगा ये मेरा क्रिएटिव आइडिया। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और नवरात्रि ऑफर है तो जल्दी ही खत्म हो जाएगी, लिमिटेड है, तो सभी लोग बुकिंग कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, पास्ट लाइफ हो, किसी भी चीज़ पे आप रीडिंग ले सकते हैं। ऑलराइट, और रीडिंग तो आपकी टाइमलेस है। ठीक है, जब भी आप इस 2023 में रह के देख रहे हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। और हाँ, आप कांटेक्ट मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही करिएगा, और जो भी है सब फेक है, नंबर वगैरह मैं नहीं देती। और कांटेक्ट करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन है। इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके ही आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, रीडिंग आप लोग सभी लोग देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी है, मैटर नहीं करता क्योंकि सभी लोग सोल है। ठीक है, तो एकदम प्योरिटी के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली आपको भर भर के गाइडेंस मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड जो कार्ड है ये है आपका 2 हंसों का जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑलराइट, एंड यहाँ पे है, अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है आपके लिए ये है आपका टूलिप फ्लावर्स। ठीक है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प दिया गया है, तो आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने रीडिंग पे पहुंच जाएंगे, मतलब अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्लोजर भी दूंगी, सो आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेकर। ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं इस स्वान कार्ड को। देखते हैं कि आपके इस 2023 में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं, जो कि आपको मिलकर ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले कार्ड्स ले लेते हैं, और आप लोग जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकाल सकूं। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग जो है पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। So please God give me accurate message for my dear viewers.
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस 2023 में ये क्या आमंत्रित कर रहे हैं और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चेंजेस होंगे इनके लाइफ में। बहुत ग्रेट मैसेज है, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ है जो कि धुंधली सी है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से वैनिश हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म भी हो रही है, जा भी रही है और बहुत ज़्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है। नई चीज़ों की शुरुआत भी होते हुए दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए ले लिया है कार्ड्स और 2 कार्ड ले लेते हैं। 2 ऑफ फैल, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड लास्ट वन है यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ एरियल, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट की एनर्जी है। तो मैं सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 ऑफ रफेल की एनर्जी है एंड 2 हंसों का जोड़ा क्यों कहा जाता है आप सभी को पता होगा। वैसा जोड़ा या फिर वैसे कपल जिसके बीच में कोई टेंशन नहीं हो, कोई तनाव नहीं हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कोई परेशानियां नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ प्यार हो, एक दूसरे का सपोर्ट हो, एक दूसरे को समझे, वो वाली जोड़ी होती है। और कभी भी कोई इस तरह के कपल को देखते हैं तो उनको 2 हंसों का जोड़ा ही का नाम दिया जाता है। उनको ये कहा जाता है कि देखो इनके जैसा बनो, इनके जैसा ट्रू लव होना चाहिए, इनके जैसा एक दूसरे के लाइफ में सपोर्ट होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, शेयर एक दूसरे को चीज़ें करें, वैसा होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 2023 के एंड होते होते ही आपको अपने लाइफ में एक अच्छा पर्सन ज़रूर मिलेगा और वो अच्छा इंसान ऐसा होगा जो कि बिल्कुल आपके लेवल का होगा। जैसे आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है तो उसी लेवल का वो पर्सन आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे इंसान मिले जो कि खूबसूरत भी हो, सक्सेसफुल भी हो, ठीक है, तो चांसेस है कि आपको वैसे पर्सन मिलने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ को सभी लोग क्लेम कीजिए और कमेंट में लिखिए सोलमेट लिख सकते हो, क्योंकि जैसा भी आपको कनेक्शन चाहिए वैसे कनेक्शन को आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया कि आपके लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता क्रिएट होगा, लव लाइफ में स्पेशली, जो कि लोग देख के कहेंगे कि वाह क्या कपल है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सपोर्ट करता है। और इवन आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी बहुत ज़्यादा आपके इस रिश्ते को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे किसी रिश्ते में आप बंधते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने डिवोर्स ले लिया और आप चाह रहे हैं कि कोई न्यू पर्सन आए और अब मेरी शादी किसी न्यू पर्सन से हो, या फिर आप अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए इंसान के साथ आना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। देखिए अगर कोई रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, अगर आप उस रिश्ते में नहीं खुश हैं, वो भी नहीं खुश हैं, तो बिल्कुल उस वैसे रिश्ते से निकलना चाहिए, ठीक है। और अपने लाइफ को एक नया मोड़ देना चाहिए, एक नया चांस देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप फंस चुके हो, सभी लोग इंसान हैं एंड सभी का हक बनता है कि वो अपने लाइफ की एक नई शुरुआत कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं वो बहुत खतरनाक है, बहुत तकलीफ भरा है और कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, कोई समझता नहीं। तो फाइनली आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होगा। वो भी किसके लिए? वो भी आपके लिए, ठीक है। वो भी आपके लिए होगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और डेफिनेटली इस 2023 में रहते हुए ही रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा वंडरफुल चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये रिश्ता जो होगा ना बहुत क्रिएटिव होगा, समथिंग वंडरफुल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एहसास कराएंगी, जो कि पास्ट के रिलेशनशिप से कंपैरिजन भी कराएंगी, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि जो रिलेशनशिप में मैं पहले थी वो अजीब था, वो बहुत ही अजीब था, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन ये जो है ये बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। इसमें मुझे बहुत वंडरफुल चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत क्रिएटिव है और इंसान भी जो मुझे मिला वो भी बहुत क्रिएटिव है। दूसरी बात, आपको ऐसा भी फील होगा जैसे कि आप कंपैरिजन भी करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जो रिलेशनशिप में मैं पहले रही उन सारे रिलेशनशिप में मुझे गिव अप करना पड़ा, ठीक है। मुझे हार मानना पड़ा, मुझे हमेशा अपने प्यार को मारना पड़ा, ना चाह के भी। पर यूनिवर्स अब आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हो गया जितना तुम्हें रोना था, ठीक है। अब तुम्हारी लाइफ वंडरफुल होने वाली है, ब्यूटीफुल होने वाली है। तुम जैसा चाहोगी, तुम जैसा चाहोगे वैसा तुम्हें चीज़ें मिलते चली जाएंगी। तो सबसे पहला कार्ड आपको यही बता रहा है और जो आपने कार्ड चूज़ किया उसका भी यही मीनिंग है
कि मे बी इन फ्यूचर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो वो पर्सन आपके सोलमेट होंगे, पोटेंशियल सोलमेट, जिनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिटी होगी, प्यार होगा, अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी, आप दोनों हैप्पी कपल कहलाओगे। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा जो कि कभी कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी होगी। दूसरी बात यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि आपको किसी से बहुत रोमांटिक प्रपोजल मिल रहा है। यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आपकी इंगेजमेंट भी फिक्स हो सकती है, आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है इस 2023 में रहते हुए। और जिससे भी आपकी शादी फिक्स होगी वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। और प्यार से भी इम्पॉर्टेंट क्या है, रिस्पेक्ट। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्यार होता है जो कि प्यार तो करते हैं लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड भी यूज़ करते हैं, बहुत कार्मिक होता है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन ये ऐसा प्यार नहीं होगा, ये प्यार होगा बहुत डिफरेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझोगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई काम करते हैं, कोई काम की शुरुआत होती है, पार्टनरशिप करते हो, तो शायद आपको कोई धोखेबाज इंसान ही मिल जाता है जो कि हमेशा आपके साथ धोखा कर जाता है, आपके पैसे लेकर भाग जाता है। या फिर किसी के साथ आप काम की नई शुरुआत करना चाहते हो तो यू डोंट फील सिक्योर, आप सिक्योर नहीं फील करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अब फाइनली कोई ऐसा कंपैटिबल पर्सन, कोई अच्छा इंसान आपको मिल रहा है जिसके साथ आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है कि तुम्हें इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। तो कोई सॉलिड एडवाइसर, ठीक है, जो आपको एडवाइस देने के लिए आ रहा है, वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो पहली क्या बात हुई, पहली बात ये हुई कि आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये हुई कि अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है, या फिर वैसे पर्सन आपको मिल सकते हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपकी करेंगे, ठीक है, बहुत वंडरफुल, बहुत क्रिएटिव होगा। और तीसरा यहाँ पे ये हुआ कि आप किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा यूनिटी या बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं फील करते थे, स्पेशली बिजनेस के लिए, काम के लिए, वर्क के लिए, पार्टनरशिप के लिए, या कोई ऐसा आपको चीज़ नहीं मिलता था जहाँ पे आप पैसे लगाओ। मतलब डर बहुत था आपके अंदर, इनसिक्योरिटी बहुत थी कि मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, इन्वेस्ट करने से डरते थे या किसी के साथ वर्क करने से डरते थे, टीम वर्क से डर लगता था। तो ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही है एंड डेफिनेटली आप बहुत ज़ोरों शोरों से, पूरे डेडिकेशन के साथ, इंस्पिरेशन के साथ इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं अपने कैरियर के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी लाइफ अगर बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है तो अब वो नॉर्मल हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में भी मैंने आपको बता दिया कि रिलेशनशिप बहुत रोमांटिक होगा, बहुत यूनिटी होगी एंड बहुत ज़्यादा ट्रू लव होगा, प्यार होगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ और भी जो आपके लाइफ के एरियाज़ है, मेनी एरियाज़, ठीक है, मतलब उसमें भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ी हेल्थ की बात की जाए तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मे बी यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। मतलब इस 2023 में रहते हुए ही आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अपने हेल्थ इश्यू को सॉल्व होते हुए देख रहे हैं। और आप जब भी नई लाइफ, मतलब न्यू ईयर में इंटर कर रहे हैं ना, तो उस वक्त कोई भी परेशानियां नहीं होंगी, ठीक है। मतलब एकदम हेल्दी वेल्दी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होके आप एक नए साल में इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होप आपको समझ में आ रही होगी, क्लैरिटी मिला होगा। तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में इस 2023 में रहते हुए ही वेरी सून बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, वेल बैलेंस आ रहा है, और उसके साथ साथ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी आपको मिल सकती है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रेस की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इमोशनली आपको अपने ऊपर वर्क करनी चाहिए। ये यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप उन्हीं लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, समझदार हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जो कि आपके लायक है। मतलब इन फ्यूचर आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, कौन डिज़र्व करता है मेरे प्यार को और किसको मैं प्यार करूँगी, किसको मैं प्यार करूँगा। आप अपने चेहरे के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं कि कोई भी आगे आपके लाइफ में नॉक 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 कर रहा है और आप डोर खोल रहे हो
और किसी को भी अपने लाइफ में ले रहे हो, नहीं। अब आप अपने लाइफ में उन्हीं लोगों को लोगे जो गिने चुने हैं, जो आपके सच में वेल विशर है, सपोर्टर है। तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हो रही है, इमोशनल, ठीक है। चाहे कितने भी सुंदर इंसान हो, चाहे कितनी भी उस पर्सन की पर्सनालिटी अच्छी हो, आप ऐसा नहीं करोगे। आप नो, ऐसा नहीं, ठीक है। तुम्हारा नेचर अच्छा है तभी तुम मेरी लाइफ में आओगे, तो वो वाली एनर्जी आपके लाइफ में होगी, और ऐसा होना भी चाहिए। आप कितने दिन उस पर्सन के लुक्स को लेकर रहोगे? लुक्स किस लिए होता है? दूसरों को दिखाने के लिए, ठीक है। इसलिए होता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपको तारीफ़ें मिल जाएंगी, मॉडलिंग कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। लेकिन अगर आप एक्टिंग में भी उतरोगे तो आपको एक्टिंग आना चाहिए, ठीक है। हर जगह जो है लुक्स काम नहीं होता, हर जगह टैलेंट काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात यही हो रहा है कि आप ज़्यादा लुक्स पे ना जाएं, ठीक है। सिंपली ये कहा जा रहा है कि लुक्स इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपके 4 दोस्त तो देख के बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा पार्टनर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, आपको प्राउड फील होगा उनके लुक्स पे, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है। दूसरा यहाँ पे यही हो सकता है कि उनका लुक है तो उनके तरफ ही 10 लोग अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और आपका कोई फ़ायदा नहीं। तो बेटर है कि जैसे भी हो लुक्स वाइज, पहले आप उनके दिल को खंगालें, देखिए कि वो इंसान आपके लिए कैसे है, उनका इंटेंशन कैसा है आपको। मैं हमेशा ही रीडिंग डालती हूँ, आपको गाइड करती हूँ, तो हमेशा कनेक्टेड रहिए, फैमिली मेम्बर बन के, सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको रीडिंग का नोटिफिकेशन नहीं जाता हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में, इस 2023 में रहते हुए भी आप कहीं ना कहीं एक लग्जरियस और एक अबंडेंट रिसोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ऑटोमेटिकली खुद ही क्रिएट कर रहे हो। कोई ऐसा तीसरा इंसान नहीं है जो कि आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा है। आपने ही प्लान बनाया, आपने ही समय निकाला और आपने ही एक्ट किया अपने प्लान पे, ठीक है। और काम करना तो ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि ह्यूमन लाइफ ऐसा ही है, हाथ है, पैर है, चलना होगा, वर्क करना होगा, ठीक है। तो वर्क करना होगा, चीज़ें आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा है, लेकिन आपको मेहनत तगड़ा करना होगा और आप पाओगे एक लग्जरियस लाइफ, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत क्रिएटिव होते हुए दिखा दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी ये इच्छा रहती होगी, मुझे वो भी पाना है, मुझे ये भी पाना है, मुझे इसमें भी कुछ अपना हाथ बटाना है, मुझे ये भी काम करना है। तो ये आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब ये इनोवेटिव पर्सन आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रोडक्टिव पर्सन बन रहे हो। लाइक जैसे कि आपका मन करेगा कि मैं ऑफिस तो जाती हूँ, मैं काम तो करती हूँ, पर मैं थोड़ा समय निकालूँ अपने लिए कि मैं थोड़ा सा खेल लूँ, ठीक है, मैं अपने हॉबीज़ पे वर्क कर लूँ, मैं पेंटिंग कर लूँ, मैं सिंगिंग कर लूँ, मैं डांसिंग कर लूँ। तो ऐसा हो सकता है कि उसके लिए भी आपको समय मिल रहा है और सच में आप बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनैलिटी में मैं डेवलपमेंट देख पा रही हूँ और आप वो चीज़ कर पा रहे हैं। ऐसा कोई ना की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो भी चीज़ें ना है ना आपकी निगेटिव है ना, वो सब बेबुनियाद है, फालतू के टेंशन है, ठीक है। बाकी सब कुछ बहुत परफेक्ट है। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप इन फ्यूचर एक मल्टीटास्कर पर्सन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ऐसा इंसान हो जो कि अपने वर्क पे भी काम, मतलब काम पे भी ध्यान दे रहा हो, फाइनेंस पे भी ध्यान दे रहा हो और साथ साथ अपने खुशियों को भी साथ लेकर चल रहा हो। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, या फिर मजबूरी में आपको करना पड़ा अपने लाइफ को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। स्टेबल भी नहीं रहा लाइफ और आपका जो है बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी हो गया। तो 23 के जाते जाते आप ये सीख रहे हो कि अब मुझे अपने लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करना है, मुझे अपने लाइफ को और हर एक पल को जीते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप बहुत नेचुरल पर्सन, बहुत फेमिनिन एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हर एक इंसान चाहता है कि मैं हमेशा बहुत खूबसूरत रहूं, तो इसके लिए भी आप हमेशा ही अफर्मेशन करते रहे कि मैं हमेशा दिन प्रतिदिन बहुत ही ब्यूटीफुल होती चली जा रही हूँ, लोग अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, मैं बहुत हैंडसम होता चला जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत नेचुरल होता चला जा रहा हूँ, ठीक है, यंग होता चला जा रहा हूँ, टीनेज की तरह मेरी लुक्स होती चली जा रही है। एंड यस, बहुत सारे लोगों ने रिवर्स एजिंग भी की है, आप भी कर सकते हो, अपने एजिंग को रोक सकते हो, ठीक है, अफर्मेशन करके और विजुअलाइज करके, अट्रैक्ट करके। इसीलिए तो मैं आप सभी के लिए ये विजुअलाइजेशन लगा रही हूँ, वीडियोस लगा रही हूँ, ठीक है। और ऐसा आपने कहीं देखा भी नहीं होगा। कैसा लगा आपको ये मेरा आइडिया, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पे ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा नेचर में भी इंटरेक्ट कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 2023 में
मतलब आप कभी भी कोई ऐसा समय नहीं निकाल पाए जिसमें कि आप कहीं ट्रैवल करें, कहीं घूमें फिरें। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा समय निकाल रहे हैं घूमने फिरने के लिए, इंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए, और आपका फैमिली के साथ भी बहुत कनेक्शन बढ़ रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप आगे आने वाले टाइम में ये भी सोचोगे कि नहीं, अब मुझे सैक्रिफाइस नहीं करना, मुझे अपने बच्चों को भी टाइम देना है, अच्छे से कम्युनिकेशन रखना है, अपने फैमिली के साथ भी अच्छा कम्युनिकेशन रखना है, उनको भी समय देना है, उनको भी वक्त देना है। तो लाइफ आपकी वंडरफुल होगी 2023 में रहते हुए। आप देख सकते हो सन की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो, आप ब्राइटली बहुत ज़्यादा शाइन करोगे, आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड एक्शन भी अपने लाइफ में ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपके पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले हैं, उसके साथ साथ आपकी लाइफ बहुत स्टेबल हो रही है। और यहाँ पे ऐसा होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ कि जो भी प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग लाइफ नहीं चल पाती। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जिसके ऊपर भी आप वर्क कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, कोई भी रुकावटें नहीं आ रही हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके मन में डर है, फियर है, किसी भी काम को करने से पहले आप बहुत डरते हो, शुरुआत करने से पहले बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि उस काम को आप करते ही नहीं। लेकिन आप एक बार करके देखिए, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। आपकी पर्सनल लाइफ एंड फाइनेंशियल लाइफ बहुत सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो इट मीन्स कि आपको वर्क करना चाहिए। आपका जो लाइफ है एकदम ईजिली फ्लो होता चला जाएगा, बहुत स्मूथ चलेगा, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो काम करोगे उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हो। दूसरी बात, आप दूसरों को भी बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रहे हैं। एक सॉलिड और स्ट्रॉन्ग पर्सन का क्या होता है पता है, पर्सनैलिटी, कि वो दूसरों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और जो इंसान मोटिवेट होकर उनका भी सक्सेस हो गया तो वो उसके ज़िंदगी में हमेशा एक वेल विशर और सपोर्टर बन के रहता है, हमेशा उसके नीचे रहता है या फिर हमेशा बहुत प्यार करता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में दूसरों को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, और वो आपके ज़िंदगी भर हमेशा आपके साथ रहेंगे, अच्छे इंसान बन के रहेंगे। ठीक है, और यही तो एक सबसे बड़ा पावर हो गया ना कि लोगों का आपको सपोर्ट मिलना। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर कोई तीसरा चौथा ऐसा इंसान आपके ऊपर ब्लेम भी लगाएगा ना, तो सारे लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे। तो एक राजा वाला ट्रीटमेंट भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपना एम्पायर खड़ा करना होगा, लोगों के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखना होगा। ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग से आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होते दिखाई दे रहे हो। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है, देखिए आप अननेसेसरी बहुत सोचते हैं, मैंने आपको बता दिया। एंड कार्ड भी यहाँ पे है कि रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम विच या फिर दैट जो कि आपको पीछे से जकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। तो देखिए ज़िंदगी में आप आगे तो बढ़ोगे, आपके सारे विशेष फुलफिल तो होंगे, लेकिन हाँ, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जकड़ के रखी हैं उसको रिलीज़ कर दीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है, दूसरी बात, नीड टू डिटॉक्स, मतलब अभी के टाइम में अगर आपने 15 दिन के अंदर अपने आप को डिटॉक्स कर लिया, ठीक है, कैसे करोगे मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अगर आपने डिटॉक्स कर लिया तो डेफिनेटली आपके अंदर लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस है, अननेसेसरी वरी है, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये किस तरह से हो सकता है, तो आप अपने आप को डिटॉक्स कीजिए स्पिरिचुअल होके। ठीक है, बहुत सारे अफर्मेशन करके, भगवान का नाम लेके, या फिर ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं उनका नाम लेके। ठीक है, उनका नाम कैसे लोगे, अपने प्रेयर में लोगे आप। ठीक है, जब भी आप प्रेयर करें, अभी भी प्रेयर कर सकते हैं, कमेंट में प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर कुछ नहीं होता है, बस आपको दिल से याद करना है अपने जिनको भी आप हायर पावर को मानते हैं, सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके मन में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी थिंकिंग है, वो ओवर होते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, और बहुत सारी आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आते हुए दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे अ वेरी हैप्पी एंडिंग का कार्ड है। मतलब यूनिवर्स ये बताना चाहती है कि आपका ये जो 2023 है, इसकी एंडिंग बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे इंसाइट आपको आएंगे। ठीक है, बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप एक साइकिक पर्सन बन रहे हैं, मतलब आपकी जो इंट्यूशन लेवल है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। जैसे कि ऐसा होता होगा, जो चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है
वो आपको पहले ही समझ आ जाता होगा, पहले ही ऐसा लगता होगा कि हाँ ये चीज़ तो मैंने पहले ही देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके अंदर है वो साइकिक एनर्जी है, लेकिन आप उस पर वर्क नहीं करते हो। लेकिन अगर जैसे आपने उस साइकिक एनर्जी पे वर्क कर लिया ना, तो आप आगे आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम से अपने आप को बचा लेंगे, अपने लव वंस को बचा लेंगे, और वैसे लोगों को भी बचा लेंगे जो कि आपके लिए उतना अच्छा नहीं चाहा। ठीक है, तो आप ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट करने वाले पर्सन हैं। वेल, सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेरा तो आपके लिए यही सजेशन है। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपकी जो ये साइकिल चल रही है ना, लाइफ की जो जर्नी चल रही है, जो परेशानियां चल रही हैं, जो अभी साइकिल चल रहा है, वो कंप्लीट होने वाला है, वेरी हैप्पी एंडिंग होने वाली है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी मैंने आपको बता दिया कि स्पिरिचुअल ग्रोथ तो ज़बरदस्त होने वाली है, ये मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आपके पर्सनैलिटी में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि आपका ये सोच था कि मैं क्या ही करूँगी, मुझे तो थोड़ा सा भी मिल जाए तो चलेगा, लेकिन नहीं, आप खुद ही जो है ना, आपकी सोच आपको बहुत आगे लेकर जा रही है। आप बिगर पिक्चर पे देखना शुरू कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 2023 में रहते हुए ही कुछ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस करने वाले हो, जो कि आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि मैं हमेशा जहाँ भी रहूँ या फिर जो भी काम करूँ वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, और एकदम जेन्युइन कंसर्न दिखाना है दूसरों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मे भी इन फ्यूचर थोड़े से सेल्फिश हो जाए, तो इस पर ध्यान दीजिए कि आप सेल्फिश ना हो। ठीक है, थोड़ा सा आपके अंदर प्राइड वाली एनर्जी, गुस्से वाली एनर्जी आ जाए या घमंड वाली एनर्जी आ जाए, तो तुरंत उसको ख़त्म करना है। आपको ऐसा विजुअलाइज करना है, ऐसा फील करना है कि नहीं, ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये कहीं और से आ गई है, उड़ते उड़ते कहीं और से आ गई मेरे अंदर। मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ। ठीक है, मैं तो सभी की हेल्प करती हूँ। तो ये जेन्युइन आपको अपने अंदर चीज़ें डालनी होंगी। ठीक है, जेन्युइन कंसर्न, जैसे कि लोग जब आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो आपको भी उनको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होना होगा। ठीक है, सेल्फिश नहीं होना है, क्योंकि एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी, सो मैंने आपको बता दिया। ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो लोगों का पावर होता है, जैसे लोगों का प्यार का पावर आपके पास है, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई मंत्री है, किसी देश में कोई मंत्री बन गया या कोई राजा कुछ भी बन गया, ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बन गए या प्रेसिडेंट बन गए, तो अगर वहाँ की जनता, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब 85% जनता जो है उनको बहुत प्यार कर रही है, तो अगर 10-15% उनसे झगड़ेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको पता होगा कि यस, चलो मेरे पास वो पावर है, ठीक है, जनता का प्यार है मेरे पास, उनको भरोसा है कि मैं कुछ कर पाऊंगी सभी के लिए, कुछ कर पाऊंगा सभी के लिए। तो ये पावर, ये मुझे चीज़ आपके अंदर, आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है कि लोगों का प्यार हमेशा आपको बटोरना है। ठीक है, लोगों का ट्रस्ट आपको गेन करना है, उस पर ज़रा ध्यान दें, क्योंकि आप ऐसे प्रोफेशन में आ सकते हैं जिसमें कि आप एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। ठीक है, और जब तक लोगों का भरोसा नहीं होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप पॉलिटिशियन बनना चाहें, तो जब तक लोगों का भरोसा नहीं होगा वो कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ोगे, आप उनके लिए काम कैसे करोगे। इसलिए कभी सेल्फिश नहीं होना है, आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें लोगों का भी भला हो और आपका भी अच्छा हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विजडम की तो बहुत ग्रोथ हो रही है। 2023 में रहते हुए आप एक प्रिंसिपल्ड पर्सन बन रहे हो। जैसे कि अभी आपके लाइफ का कोई गोल नहीं है, लाइक ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे गोल भी हैं, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में आप तो मल्टीटास्कर बन रहे हो, बहुत सारे काम कर रहे हो, और उसके लिए बहुत सारे रूल्स भी अपने लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ भी रहे हो और नए रूल्स भी बना रहे हो। ठीक है, बहुत रैशनल पर्सन बन रहे हो, बहुत एम्बिशियस भी रहोगे, और यही सारे बदलाव की वजह से लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टे इन योर इंटीग्रिटी, कुछ भी हो जाए आपको अपने इंटीग्रिटी में रहना है। ठीक है, आपको एकदम एक सच्चा पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन बन के रहना है, और हमेशा किसी से भी डरना नहीं है, एकदम ऑनेस्ट और एकदम ओपन कम्युनिकेशन रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑनेस्ट पर्सन रहेंगे तो डर तो रहेगा ही नहीं, और एकदम आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे और ओपन कम्युनिकेशन होगा, किसी के साथ भी होगा, तो वो एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लेवल को, अपने स्टैंडर्ड को लो नहीं करना है, आपको हमेशा इंटीग्रिटी में रहना है। और कोई भी अगर
आपको डीफेम करने की कोशिश करें, ठीक है, आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करें, तो उनको एक करारा जवाब भी देना है अच्छे तरीके से। उसके साथ साथ आपको वहाँ से उठकर भी चले आना है ताकि वो दोबारा ऐसा बिहेव ना करे। देखिएगा कि उसके बिहेवियर में चेंज हो गया है, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये सारे कार्ड्स आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी टी लीफ कार्ड के थ्रू कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होगा, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको इस 2023 में मिल पाएंगी। सबसे पहले कप का कार्ड है। तो एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ, जैसे कि घर में आराम से बैठना, एक घर को बहुत ब्यूटीफुल बनाना, डेकोरेट करना, ठीक है, अपने फैमिली के साथ बैठकर बहुत केयरफ्री टाइम होना, एंजॉय करना, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो बेवजह होगी, वो आपको सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। सो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में ऑनर, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तब से मैं आपको बता रही हूँ ना, देखिए मैसेज भी आ चुका है कि यस डेफिनेटली लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो लोग भी करेंगे जो नहीं चाहते थे, वो लोग भी करेंगे जो है आपको हमेशा से प्यार करते थे, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। आपके लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है उसका सक्सेसफुल आउटकम आपको मिलेगा। एंड बहुत सारे सेलिब्रेशन, फन, पार्टी, इंजॉयमेंट आप अपने लाइफ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है ना। तो यहाँ पे इस 2023 में लास्ट तक हो सकता है शादी में जाओ, इंजॉय करो, बहुत सारे इनविटेशन आपको मिले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेल का कार्ड है। सो वेल कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके जो फैमिली की विश हैं वो फाइनली पूरे होने वाले हैं। आपका फैमिली का जो सपना है, जैसे कोई लीगल केस फैमिली का चल रहा है घर प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, वो हो रहा है। उनके लिए सबसे बड़ी बात यही होगी कि आपकी नौकरी लग जाए, तो ये भी चीज़ हो रहा है। उसके साथ साथ आपकी शादी हो जाए, वो भी हो सकता है। आपकी किस्मत बहुत जल्दी चमकने वाली है, स्पेशली इस 2023 में रहते हुए चमकेगी। उसके बाद यहाँ पे ये भी है, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, मतलब कि आप एक वंडरफुल एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड ये वंडरफुल एक्सपीरियंस आपका लव लाइफ का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपने तरफ से कि मुझे एक वंडरफुल रिलेशनशिप मिले, लेकिन कभी नहीं मिल पाया, ठीक है। लेकिन अब आप ऐसे रिलेशनशिप में आओगे जिसमें आप न्यू एक्सपीरियंस करोगे, और जब न्यू एक्सपीरियंस करोगे तो अच्छा फीलिंग होगा। और सोलमेट कनेक्शन है और अभी तक कोई सोलमेट मिला नहीं, तो कैसे वो सारी चीज़ें अभी तक फील किए होगे, अभी वेट करोगे, मिल जाएगा आपको। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स से आप लदते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। एंड ये सारी चीज़ें जनवरी में हो सकती है, नवंबर भी हो सकता है। जनवरी नवंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं, या आप अब चाह रहे हैं कि मेरी शादी अब फिक्स हो जाए, तो मे भी आपकी शादी फिक्स हो सकती है जनवरी में या नवंबर में हो सकती है, ठीक है। और मैरिज तो होकर रहेगी इस साल, तो एकदम मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ही जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और डेफिनेटली आपके लाइफ में हार्ड वर्क भी आ रहा है। सो एकदम स्ट्रांग हो जाइए, बिल्कुल अपना प्रिंसिपल थाम के रखिए, रूल्स बना के रखिए, अपने लाइफ के गोल्डन रूल्स बनाइए और उस पर वर्क कीजिए। देन यहाँ पे आपके लिए है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको क्या बताया था कि फाइनली आपको कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जिस पे आप भरोसा करके उसके साथ अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आप या तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको बर्थ कंसेप्शन, मतलब यहाँ पे चांसेस है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। एंड यहाँ पे ये भी है कि शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं जो आपकी सोलमेट है, वो फॉरेनर भी हो सकते हैं, बहुत फेयर होंगे, ब्लॉन्ड हेयर कलर होगा, ग्रे हो सकता है हेयर कलर, ठीक है। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव होंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि आपको क्या मिल सकता है, ठीक है। फॉर्च्यून कुकीज़ है, देखते हैं फॉर्च्यून कुकीज़ से आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, डिफ़िकल्ट टाइम, मतलब आपके लाइफ के जो डिफ़िकल्ट टाइम है, चाहे वो इमोशनली आपको हर्ट किया गया हो या फिजिकली हर्ट किया गया हो, किसी ने आपको बहुत प्रताड़ित किया, बहुत कंट्रोल किया,
उन सारी चीज़ों से फ्री हो रहे हो। मतलब फाइनली आप इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरीके से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है फ्रीडम, एंड वो फ्रीडम आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। अपने लाइफ के जो गार्ड है वो आप खुद बन रहे हैं, अपने लाइफ को आप खुद ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं और इमोशनली खुद को ही सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आएगी, एक ऐसा स्ट्रेंजर आएगा, इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ। मतलब वो इंसान आपके लाइफ को चेंज करके रख देगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम्स होंगे और प्लेंटी ऑफ एक्शन जो कि आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप वर्क करने वाले हो, वो आपके लाइफ को मतलब हर एक पल ऐसा लगेगा ना कि मीनिंगफुल हो गया है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा, वैसी वाली एनर्जी होगी। उसके साथ साथ आप बहुत सारा काम भी करोगे उस पर्सन के साथ। और स्पेशली मुझे लग रहा है कि स्पेशल फैमिली रियूनियन हो रहा है, ठीक है। फैमिली में अगर मन मुटाव है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो वो सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ पे एक मैसेज था चैरियट का, इट मीन्स कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन वाली चीज़ भी आ रही है। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी करियर एडवांसमेंट भी होगी, ठीक है। आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज भी कर रहे हो। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे आपके 2023 के एंड होते हुए आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। सो पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और आपको बहुत ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा। नवरात्रि ऑफर है, ख़त्म भी हो जाएगा, लिमिटेड है, तो फटाफट रीडिंग बुक कर लीजिए। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल टूलिप कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे इस 2023 में रहते हुए ही। आप क्या है जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होगा और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आपके हाथ से चली जाएंगी, आपके लाइफ से चली जाएंगी और आपको ऐसा क्या है जो कि मिलकर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, मैं आपके लिए सफल कर रही हूँ। सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, इससे क्या होगा कि आप अलाइन होंगे और आपके लिए मैं एक्यूरेट मैसेज निकाल सकूँगी। सबसे पहला कार्ड है, वाओ दैट्स ग्रेट, 2 ऑफ वाटर की एनर्जी है। ये कार्ड उसमें भी आया है, ठीक है। पिक्चर्स वगैरह बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन वही चीज़ था पाइल 1 में भी। और देखते हैं, रिन्यूअल, दैट्स ग्रेट। पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग पर्सनल रीडिंग बुकिंग कर सकते हैं। नवरात्रि ऑफर है, आपका ऑफर जो है ना ओवर भी हो जाएगा, तो इसलिए आप फटाफट बुकिंग करके किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल टाइम चल रहा है, तो आपको बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस भी मिलेगा, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है एंड देन है एस ऑफ एयर, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन यहाँ पे है पेज ऑफ एयर, 2 कार्ड और लेंगे। यहाँ पे है क्वीन ऑफ एरियल, ओके दैट्स ग्रेट। क्वीन ऑफ एरियल के बाद है रिलीज की एनर्जी। देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ें आपके लाइफ से चली गई, जो अपॉर्चुनिटी आपने अपने लाइफ में मिस कर दी और अभी भी बहुत ज़्यादा अफसोस रहता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि क्यों चला गया यार, क्यों वो चीज़ काश वापस आ जाता मेरे लाइफ में। तो ऐसे ही तकलीफ़ में या फिर ऐसे बहुत अफसोस में आप रहते हो, ये चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए मैसेज भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि जो अपॉर्चुनिटी, ये करियर में भी हो सकता है या लव लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है, तो वही अपॉर्चुनिटी घूम फिर कर वापस से आपके लाइफ में आ रही है और आप इतने खुश होगे कि खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो सबसे पहले यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपके लाइफ से खो गई वो वापस से आपकी लाइफ में आ रही है। जैसे गुमनाम सी हो जाती है ना, तो वो उसको नाम मिल रहा है, ठीक है, और एक नई शुरुआत हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आप चाहते होगे, जैसे कि कोई क्रश आपका बना होगा, आप उसी से शादी करना चाहते होगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक इंसान आपकी लाइफ में आया जो कि आपको बहुत प्यार किया, बहुत खुश किया, और अचानक से ऐसा हो गया कि किसी कारण की वजह से आपकी बात बंद हो गई, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बात शुरू ही हुई थी और आप लोगों की बात बंद हो गई। तो चांसेस यहाँ पे ये भी है कि अगर वो दूर हो गए, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, कहीं भी दूर हो गए, इंस्टा पे, तो ऐसा हो सकता है कि वो आ रहे हैं, वापस से आ रहे हैं और आपको पूरी तरह क्लियरिटी देने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे रिश्तों में रीयूनियन हो सकता है। बहुत सारे लोग खुश हो जाइए, क्योंकि अगर आप किसी के कॉल मैसेजेस का वेट कर रहे थे, मैट्रिमोनियल साइट पे, शादी.com कहीं भी मिले थे, तो वापस से वो आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये 2023 में ही आएंगे, बहुत ही जल्दी आएंगे, 20 डेज़ के अंदर आ सकते हैं।
ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इतना आप जान लीजिए कि 2023 में या उससे पहले कभी भी कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई, वो अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलने वाली है। उस अपॉर्चुनिटी को इस बार जाने नहीं देना है, उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना है, और वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से जाएगी भी नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जिनका काम नहीं चलता है, वर्क नहीं होता है, ठीक है, आप कितना भी एफर्ट लगाते हो, तो ये समय आ चुका है अपने काम को स्विच करने का, किसी और चीज़ों में जाने का। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशन को चेंज कर रहे हो, अपने जॉब को, अपने करियर को चेंज कर रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि घर को रेनोवेट वगैरह करा रहे हो, मतलब अपने फैमिली के लिए भी आप बहुत कुछ सोच रहे हो, क्योंकि फैमिली लाइफ की भी एनर्जी है, एक बहुत हैप्पी फैमिली सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी ये भी चांसेस है कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फुल सपोर्ट मिलने वाला है दिस टाइम। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको सपोर्ट आपके पार्टनर से नहीं मिलता है, तो आपको आपके पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, प्यार मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जजमेंट कार्ड आपको यही बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि कंसेप्शन का न्यूज़ आया, लेकिन किसी कारण की वजह से प्रेगनेंसी की न्यूज़ फेल हो गई, लेकिन फिर से आएगा, घबराइए मत, हिम्मत रखिए। ऐसा भी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप सेल्फ डाउट जो करते थे ना, जो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, वो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका ओवर होने वाला है। अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो बहुत ईजिली हो जा रहा है, बहुत आराम से हो रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ये समय आ चुका है कि आप कहीं मूव कर रहे हैं किसी न्यू डायरेक्शन में। ये मेंटली नहीं, बल्कि मैं फिजिकली आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे होता है ना कि मेंटली भी होता है कि हाँ इस पे ध्यान है, सिर्फ यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो होता है कि मेंटली मूव करके दूसरे पे स्विच कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको करियर का बताया, तो वो तो कर ही रहे हो आप। ठीक है, ध्यान बुरे चीज़ों से हट के आपका नई चीज़ें पे जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं जिस प्लेस पे रहते हैं वो आपका रेसिडेंस भी चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई न्यू घर में शिफ्ट कर सकते हो, या किसी नए घर को आप लाइक किसी पुराने घर को आप रेनोवेट करा के जो है, हो सकता है किसी और को दे रहे हैं, या फिर कहीं भी आप शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्शन तो आपका चेंज होने वाला है, या किसी और कंट्री में या किसी और स्टेट में, लेकिन ये होगा ज़रूर। ठीक है, और यहाँ पे एक और चांसेस है, जैसे कि आपके मन में हमेशा रहता है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, मतलब चीज़ें पॉसिबल होंगी ही नहीं, तो अब खुद बोलोगे आप कि पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल, अब मेरे लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, अब मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसी वाली आपकी एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, और आपके सेल्फ डाउट वगैरह भी खत्म हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जस्टिस कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर हुआ है, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, किसी ने आपको बहुत तकलीफ दी है, किसी ने आपको बहुत प्रताड़ित किया है, इवन आपके पार्टनर ने ही आपको कभी समझा नहीं, आपको प्यार नहीं दिया, तो वो समझ रहे हैं, वो समझदार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपको लेकर लॉयल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये टाइम आ चुका है कि जिसके साथ अनफेयर हुआ उनके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो इंसान आपका सपोर्ट नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, आपके पार्टनर, वो आपका सबसे ज़्यादा वही आपका सपोर्ट कर रहे हैं, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने वाले हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको अपने गलतियों को भी एनालाइज करना है, सेल्फ एनालाइज भी करते रहना है, सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना है कि क्या मैं अभी जिस ट्रैक पे हूँ वो सही है या नहीं, या फिर बढ़ते चले जा रहे हो। हमेशा अपने लाइफ को थोड़ा इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव बनाना है और ऑनेस्ट रहना ही रहना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत अवेकनिंग होने वाली है इन फ्यूचर। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि माफ़ कीजिए, सारे लोगों को माफ़ कीजिए जिसने भी आपके साथ गलत किया, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके लाइफ का जो भी फेज, जो भी सिचुएशन चल रहा है वो आपका ख़त्म होगा और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब जब ये फेज ख़त्म होगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये फील होगा कि जो भी हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ, और अच्छा हुआ कि ये मेरे लाइफ में हुआ। ठीक है, अगर नहीं होता ना तो शायद मैं कभी मैच्योर हो भी नहीं पाती, अगर नहीं होता तो शायद मैं कभी अपने लाइफ में मैच्योर हो भी नहीं पाता। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से बोल देती हूँ, मेल फीमेल कंफ्यूज हो जाते हैं या लगता है उनको भी, तो सो मैं बता देती हूँ, मेल फीमेल वैसे अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके अंदर जो भी अभी हो रहा है ना उसका एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। कभी किसी को फील होता नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर फील होगा। और यहाँ पे ये समय है आपको मूव ऑन करने का।
अगर आपके दिल में बहुत दिन से ऐसा चल रहा है कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ, ब्रेकअप कर लूँ, या इस चीज़ से मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, ये तो मुझे फंसा के रखा है, नाउ इट्स टाइम, ये समय आ चुका है मूव ऑन करने का। ठीक है, जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, प्लीज़ मेरी ये खुद रिक्वेस्ट है कि आप उस चीज़ से मूव ऑन कीजिए। क्योंकि अगर लाइफ में अगर आप आगे बढ़ते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ आपको मौका नहीं देगा या लाइफ में कोई नए पर्सन आएंगे ही नहीं, सबकी डोर बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है, बहुत सारे न्यू चेंजेस होंगे। मैंने रीडिंग भी डाला है, आप देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आगे आपको बढ़ना है तो लोगों को माफ़ करना होगा। आपने अगर किसी के साथ बुरा किया है तो उनको हील करना होगा। ठीक है, जाके अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा, कन्फर्ट करना होगा, या फिर दूर बैठे भी कर सकते हो, लेकिन माफ़ी ज़रूर मांगनी है। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हैं अपने फैमिली से या फिर कहीं भी हैं, तो कोई अपना आपको बहुत याद आने वाला है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, होम सिकनेस टाइप आपको फील हो सकता है। अगर अपने फैमिली से बहुत दूर हो, अब्रॉड हो, तो याद आ सकती है आपको। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, अपने फैमिली के साथ रहते हो, इन लॉस के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी। और वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर जो भी थ्रोइंग ब्लेम, जो कि आपके ऊपर ब्लेम फेंका गया, ठीक है, आपके ऊपर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट लगाए गए, आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया गया, परेशान किया गया, वो सारी इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है। मे बी इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें हो भी सकती है, जैसे कि आपके ऊपर बहुत सारा ब्लेम लगाना, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होना। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लोग आपको डिफेम करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बस आपको अवेयर रहना है। ठीक है, ऐसे लोग तभी आएंगे आपके लाइफ में जब ऐसे लोगों को आप मौका देंगे। ठीक है, ऐसे कोई इंटर नहीं कर सकता आपकी लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपका अगर कोई भी रिलेशन चल रहा है, कोई भी अगर आपका रिश्ता है, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ एक वर्ड की, एक चीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी के साथ बहुत लंबा समय बिताया है, आपने उस इंसान से बहुत प्यार किया है और आप कभी नहीं चाहते हो कि लाइफ से जाए, लेकिन तकलीफ़ भी बहुत होती है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि ये आपके लाइफ का एक फेस चल रहा था, तकलीफ़ का फेस चल रहा था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो वो तकलीफ़ का फेस ख़त्म हो रहा है और फाइनली मैंने आपको बताना कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। तो इन फ्यूचर आपको इस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, इसी वजह से आज हम दोनों ग्रो हुए, इसी वजह से हमारा रिलेशन ग्रो हुआ और इस लेवल पे पहुंचा है। ठीक है, हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसका पॉजिटिव रिजोल्यूशन मिला। ठीक है, इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे को और समझ पाए और भी क्लोज आ पाए, ऐसा आपको फील होगा। तो डेफिनेटली ये क्लियर है कि अगर आपके रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा भी चल रहा है, बहुत तू मैं भी हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा आपको आगे आने वाले टाइम में। आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, एक दूसरे को माफ़ करोगे और एक नई शुरुआत करोगे। और किसी के साथ भी अगर आपका कोई बहुत बड़ा झगड़ा, कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, कोई कर्ज ले लिया है आपका, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। कोई पैसे ले लिया है तो पैसे रिटर्न भी कर रहा है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और जो भी आप इस सिंगल देख रहे हैं, यहाँ पे ये चांसेस है कि आप इन फ्यूचर अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, या फिर ये भी चांसेस है कि आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं। कुछ लोग अभी जो रिलेशनशिप में हैं उनका कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो सकता है, और जो न्यू पर्सन से मिलने वाले हैं वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। बहुत ज़्यादा हार्मोनियस हो रहा है आपका रिलेशन और बैलेंस्ड भी आ रहा है। देखिए, यहाँ पे एक और चांसेस है कि अगर आप पूरी तरह रेडी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो मेरे लाइफ में मुझे मिल ही गया, अब बस मुझे जो है ना एक पार्टनर चाहिए, मुझे शादी करना है, मुझे सेटल होना है, तो यहाँ पे चांसेस है कि आपकी जो शादी है ना वो बहुत जल्दी फिक्स होगी। मे बी इस 2023 में रहते हुए 2 महीने के अंदर हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे 8 ऑफ फायर की एनर्जी आपको क्या बता रही है? 8 ऑफ फायर आपको ये भी बता रही है कि आपका बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर कंपटीशन बढ़ सकता है। ठीक है, और ये कंपटीशन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और एक और अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी है, जो भी डिलेज है, जो भी एंजाइटी है, वो ख़त्म हो रहा है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हो, आपको उसका कोई अप्रिशिएशन मिलता ही नहीं, कोई प्यार मिलता ही नहीं उसके लिए, उसके साथ साथ कोई प्रमोशन मिलता ही नहीं, तो यहाँ पे फाइनली ये है कि अब आपको उस चीज़ का अप्रिशिएशन भी मिलेगा। ठीक है, आपको उसके लिए प्यार भी मिल रहा है,
उसके लिए लोग आपके वेल विशर भी बन रहे हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आपके जो भी लाइफ में डिलेस चल रहे हैं ना, ठीक है, जो भी काम डिले हो जा रहा है, पोस्टपोन्ड हो जा रहा है, वो फाइनली ख़त्म होने वाला है। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं इन सम वे। कुछ चीज़ों में तो डेफिनेटली, कुछ लाइफ के एरियाज़ में आप बहुत सक्सेसफुल सा फील करेंगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें। यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो इससे बच के रहने की ज़रूरत है। देखिए, आप खुले पंछी की तरह रहिए, आज़ाद पंछी की तरह रहिए, ठीक है, कि आप पिंजरे में नहीं हो, किसी के भी पिंजरे में बंद होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको कहा जा रहा है। आप एक इंसान हैं, और जब एक चिड़िया उड़ सकता है तो आप तो इंसान हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको उड़ना है, इंजॉय करना है, फील करना है, रिस्ट्रिक्ट खुद को भी नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, जीना है ज़िंदगी को। तो ये चीज़ भी आपके अंदर फीलिंग आ रही है कि इस 2023 में तो एक बार में मैं कहीं घूमने नहीं गया, मैं कहीं गई नहीं घूमने, ऊपर से मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो थोड़ी अफसोस वाली एनर्जी होगी। लेकिन डोंट वरी, अभी भी अब बहुत टाइम आपके पास, ठीक है। पूरा एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, और इसी चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा प्लान बनाओगे, घूमने फिरने का प्लान बनाओगे। एंड एक चीज़ और है कि अगर आपका कोई बैड हेल्थ इशू है तो वो भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। प्लीज़ आप किसी को कंट्रोल करने का भी नहीं सोचिए, क्योंकि अगर आप किसी को कंट्रोल करने का सोचते हैं, किसी के एक्शन को कंट्रोल करने का सोचते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हैं, आप अपने आप को ही गुस्सा दे रहे हैं, आप अपने मन में ही एंगर और एग्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक एग्रेसिव पर्सन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी और के एक्शन को तो नहीं कर रहा है वो ना, तब तो बड़ा गुस्सा आएगा और आपका एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा। इसलिए छोड़ दीजिए, खुद भी आज़ाद पंछी बन के रहिए और दूसरों को भी आज़ाद पंछी बनने दीजिए। जो अच्छा इंसान है, जो आपसे ट्रू लव करता है ना, ठीक है, अगर किसी कारण की वजह से वो आपसे दूर भी हो गया तो वो वापस से आपकी लाइफ में आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, अभी भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है, तो वो डेफिनेटली वो आएगा, ठीक है। इसलिए सभी को आज़ाद पंछी बनने दीजिए, छोड़ दीजिए अपने तरफ से, तो आप पूरा का पूरा फ्रीडम दीजिए और खुद भी रहिए, किसी को कंट्रोल नहीं करने दीजिए अपने लाइफ को, ठीक है। ये बात आप 2023 में रहते हुए सीखोगे कि ना ही मुझे किसी को कंट्रोल करना है, ना ही मुझे कंट्रोल किसी को होने देना है, ठीक है, ना ही करना है ना होने देना है। तो ये चीज़ है। सो यहाँ पे ये चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग हो रहा है। जैसे कि इस 2023 में आपने बहुत गलत डिसीजन लिए, तो आपको वो सारे अफसोस को रिलीज़ करना है और अब ये फील करना है कि मैं एक सॉलिड डिसीजन मेकिंग करूँगा या करूँगी, ठीक है, और मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट होती चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से मैंने आपको अच्छे से बताया, ठीक है, कोई रैश डिसीजन ना ले। उसके बाद है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पर्सन भी बन रहे हैं, और हो सकता है कि इस 2023 में रहते हुए आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा हो सकता है, किसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह के भी आपको ब्रिलियंट आइडियाज़ मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ कार्ड्स देकर, छोटे छोटे हैंडमेड चीट्स लेकर आपको बता देती हूँ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि आपका जैसा भी सिचुएशन रहेगा उसको आप हंसते खेलते हुए निभाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अपना दिमाग का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ऑनेस्ट पर्सन बन रहे हैं, थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपके लाइफ में होपलेस और हेल्पलेस एंड पावरलेस वाली एनर्जी थी वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। और ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको वेट लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं, वेट लॉस होगा तो क्या होगा, आप एकदम फिट फाइन दिखाई दोगे। लेकिन हाँ, अगर ऑलरेडी वेट लॉस है तो थोड़ा सा अपना केयर कीजिए, ठीक है। हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। बाकी सारे सिचुएशन तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा है कि न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है, न्यू बिगनिंग हो रही है। एक दो न्यू चैलेंजेस भी आपको मे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस आपको ट्रांसफॉर्म भी तो कर रहे हैं ना। और देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे कि 2023 तो एकदम जल्दी ही ख़त्म होगा और उसके साथ साथ 2024 शुरू हो जाएगा।
तो उसके लिए भी मैं रीडिंग बना दूंगी कि 2024 कैसा होगा, और उसके लिए भी यहाँ पे अच्छे से मैं आपको गाइडेंस दे दूंगी। तो वैसे यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आप शुरुआत कर सकते हो और 2024 तक कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, आगे लेके जा सकते हैं। प्रमोशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है, इस ईयर आपका प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में आपकी तरक्की दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ जॉब भी आप चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपने पहले से ही प्लान बनाया, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप जॉब चेंज करोगे, अपने तरफ से रिज़ाइन कर देकर जाओगे, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे आपके लिए कुछ गाइडेंस भी है, ठीक है, रेमेडी भी है। तो देखिए, मास्टर योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट को आपको मास्टर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मूव योर बॉडी एंड फ्यूल इट विथ हेल्दी फूड, आपको ना थोड़ा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, ठीक है, अपने बॉडी को मूव कराते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कोई ऐसा काम हो सकता है दिन भर बैठे हुए आपको लैपटॉप यूज़ करना पड़ रहा है, कंप्यूटर यूज़ करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको जो है ना अपने आप को फ्यूल करना होगा, अच्छे खाने से, हेल्दी फूड खाना है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको अपने हाथ पैर को हिलाना है, मतलब एक्सरसाइज करना है, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके अंदर एक राइटर वाली एनर्जी है, ठीक है, तो आप एक राइटिंग कर सकते हो, एक बुक लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पोएम लिख सकते हो, या फिर गाना लिख सकते हो, फेमस हो सकता है आपका वो। या फिर अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो ज़रूर बनेंगे। फार्मासिस्ट की भी एनर्जी है, इसमें भी आप अपना कदम रख सकते हैं। और किस में कदम रख सकते हैं, तो डिज़ाइनर बन सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो गए, नर्स। एंड एक अच्छे लव लाइफ के लिए आप सभी लोग लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती का पूजा करें, वर्शिप करें। एंड देन यहाँ पे है आपके लिए योगा आप कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपकी हेल्थ के लिए और सारी चीज़ों के लिए। देखिए, आपको कहा जाता है ना कि योगा एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हेल्थ के लिए, ठीक है, डेफिनेटली हेल्थ के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर एक तरीके से हील हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। आर्टिस्टिक योगा कर सकते हैं, विपस्सना मेडिटेशन कर सकते हैं, आप एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं, उसमें आप अपना कदम रख सकते हैं। ओम नमः शिवाय अपने हेल्थ के लिए कीजिए, और आगे आने वाले लाइफ में आपका एक पॉजिटिव चेंज हो, इस लाइफ की, मतलब ये जो आपका ईयर चल रहा है वो ख़त्म हो बहुत आराम से, और जो नई शुरुआत होने वाली है 2024 की, वो एकदम अच्छे से हो। इसलिए आप ये सारे मंत्र भी कर सकते हैं अच्छे हेल्थ के साथ, ठीक है, गायत्री मंत्र भी कर सकते हो अपने हेल्थ के लिए या फिर ओवरऑल एनर्जी के लिए, हर एक एरियाज़ के लिए। उसके बाद क्या है, देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन हेल्थ नहीं अच्छा होगा तो कैसे होगा, कैसे कर पाओगे, निभा पाओगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप लोग। तो ज़रा हेल्थ पे भी ध्यान रखें। पुलिसमैन या फिर सोल्जरमैन या फिर आर्मी पर्सन आप बन सकते हो। देन यहाँ पे है मेडिटेशन, आपके एक मैजिक है, ठीक है, तो उसको कीजिए, उसके पीछे बहुत सीक्रेट्स हैं। मेडिटेशन करोगे तो बहुत कुछ अपने बारे में जान पाओगे, और अपने आकाशिक रिकॉर्ड को भी आप एक्सेस कर पाएंगे। बैंक पीओ बहुत सारे लोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने प्रोफेशन को ठीक करने के लिए सैटरडे को आप कौवे को जो है बॉइल्ड राइस खिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, देख लेते हैं। दिस वन, असिस्टेंट बनने वाले हो आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम ऐसे लोगों के साथ नया जॉब करने वाले हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोग होंगे। एंड देन यहाँ पे है, अगर आप प्रेगनेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, एक इस तरह का बॉल बनाइए आप, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना कार्ड में, ये बॉल है, लेकिन ये बॉल ऐसा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, उसमें रुई होगा। रुई के बाहर आप रेड कलर की सिल्क क्लॉथ से या फिर कैसे भी क्लॉथ से उसको पैक करके ऐसा बॉल बनाना है शेप में, और आपको उसको अपने बेड पे रखना है। अगर आप प्रेगनेंसी की न्यूज़ जल्दी चाहते हैं तो वो आपके गर्भ को शो करेगा। अपने लाइफ में, अपने काम में स्पेशली आपको क्रिएटिविटी एक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काम बहुत बोरिंग हो गया है, तो आप बहुत क्रिएटिव बन रहे हो, अपने काम को बहुत क्रिएटिव तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हो, और करने की ज़रूरत भी है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि लाइफ, स्पेशली लव लाइफ भी अगर बोरिंग हो गई है या लाइफ भी बोरिंग हो गई है, तो क्रिएटिव कीजिए, पार्क जाइए, पिकनिक कीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है, ये चीज़ आप समझ भी रहे हो, ठीक है। ये जो आपका ईयर है, इसके इंड होते होते आप समझ रहे हो। उसके बाद है टीचर, प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आपका म्यूजिशियन, दैट्स ग्रेट, किसी म्यूजिशियन से भी मुलाकात हो सकती है। लॉयर, एंड यहाँ पे है, देखिए, लॉयर अगर आप बनना चाहते हो बनोगे ज़रूर। उसके बाद है, अपने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज़ कीजिए, एंड आपको पता होगा कि मेरे लिए क्या डिस्ट्रैक्शन है, मुझे किस सारी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पे है आपके लिए ट्रांसलेटर फॉरेन लैंग्वेज। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या फिर इसी साल आप जो है ना
फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़, फ्रेंच, और उससे आपको कोई जॉब मिल सकता है। कि आपको जो है ना गरीब पीपल की हेल्प करनी चाहिए, हेल्प नीडी पीपल। और मे बी अगर आप एक फ़ाइटर बनना चाहते हैं, MMA फाइटर, या फिर आपकी हॉबी है कि मैं कराटे सीखूं या फिर कुछ भी ऐसा करूं, तो आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जज भी आप बन सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। देखते हैं दूसरे कार्ड को, मिक्स करके देख लेते हैं। दिस वन, ओके। सो सिंगर बनने का बहुत सारे लोगों का सपना है। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ पे आप नेम फेम कमाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, इस जन्म में आपको ज़रूर नेम फेम मिलेगा। अगर आप कुछ वीडियोस वगैरह भी अपलोड करते हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी वीडियोस वगैरह वायरल हो जाए। वैसे टी लीफ कार्ड के थ्रू देखते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे है, आपको बहुत जल्दी जो भी आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो है कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपके अगेंस्ट है, ठीक है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा कि कौन है ऐसा डिसीवर पर्सन जो आपसे जल रहा है, बचने की ज़रूरत है। वैसे यहाँ पे टी पॉट का कार्ड आपको ये बता रहा है कि किसी के साथ आपकी डीप फ्रेंडशिप हो रही है विथ सेम जेंडर, जो आपके सेम जेंडर के हैं उन्हीं के साथ आपकी डीप फ्रेंडशिप हो रही है, और वो इंसान आपको बहुत प्यार कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ज़रा मैं सफल कर लेती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? देखिए, आप जो हैं, ओके, सो एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बनेंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान होगा, एकदम फोकस्ड पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ काम करना है, वर्क करना है। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं करना है कि आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाएं, ट्रबल में आ जाएं, ठीक है, या फिर बहुत परेशान हो जाएं। अपना एकदम आराम से काम कीजिए, लाइफ है, आराम से जीने की ज़रूरत है। उसके बाद बहुत सारा हैप्पीनेस भी आपके लाइफ में आ रहा है। जो भी आपके लाइफ में, फैमिली में टेंशन तनाव थे, वो मुझे ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड आपका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा होगा, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन? देन यहाँ पे है, कोई फ्रेंड आपका है, कोई न्यू फ्रेंड बन रहा है जो कि आपको बहुत प्यार कर रहा है, बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई इंसान जो आपके सेम जेंडर का हो और वो आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है? अच्छी बात है, एक अच्छा दोस्त मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे है आपके लिए स्पिरिचुअल लव। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक अच्छा समय में आ चुके हो जहाँ पे आपको एक ट्रू लव, एक स्पिरिचुअल प्यार मिलेगा। अब ये स्पिरिचुअल लव आपका किसी से भी हो सकता है, आपका दोस्ती में भी हो सकता है, दोस्त भी आपको बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार कर सकते हैं, ठीक है। अब तो इंसान पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको मिल रहे हैं एक अच्छे इंसान। उसके बाद है यहाँ पे रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर बिल्ड, मतलब आपने बहुत मेहनत किया, ठीक है, और मेहनत का फल जो है आपको इसी ईयर मिलेगा 2023 में रहते हुए, और आपको रिवॉर्ड मिल रहा है आपके मेरिट का, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं यहाँ पे है आपके लिए लव का कार्ड। सो लव का कार्ड पहले भी आ चुका है, मतलब दो लव का कार्ड आया है। इट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो जो कि आपके फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अच्छा कनेक्शन होगा, और एक जो कि आपका स्पिरिचुअल पार्टनर होगा। दूसरी बात यहाँ पे है, वो माय गॉड दैट्स ग्रेट, यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपको ही देखे जा रहा है, आपको ही मिस किए जा रहा है। कोई ऐसा सीक्रेट एडमायरर है जो कि आपको गिफ्ट देना चाह रहा है, आपको कोई प्रीशियस गिफ्ट उस पर्सन से मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। एन एक्साइटिंग इवेंट, देखिए अक्टूबर मंथ में ही कोई फैमिली विश पूरी हो सकती है। अक्टूबर मंथ में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा इवेंट आपके लाइफ में हो सकता है, ठीक है। अक्टूबर मंथ आपका अच्छा होने वाला है, ठीक है। ओके, सो और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी जो है टंग स्लिप कर जाते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एंड एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है, वो है डॉल्फिन का कार्ड। सो डॉल्फिन कार्ड आपको ये बता रहा है फाइनेंशियली गेन होने वाला आपकी लाइफ में, दैट्स ग्रेट। डॉल्फिन ज़रूर लिखिए सभी लोग, या फिर लिखिए कि यस मुझे बहुत सारे फाइनेंशियल गेन मिलने वाले हैं। मैं जस्ट अफर्मेशन आपको बताती हूँ। यहाँ पे डॉल्फिन कार्ड आपको यही बता रहा है कि यस आपने जो पास्ट में मेहनत किया ना, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। आपने जो मेहनत किया उससे ही आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन मिलेगा, छप्पड़ फाड़ की चीज़ें मिलेंगी। और क्या है देख लेते हैं।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या अफर्मेशन है। ओके, सबसे पहले है दिस वन। यहाँ पे सभी लोगों को लिखना है ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू मी लाइक अ हीलिंग रिवर, आई एम फ्लूइड, आई एम प्योर एंड क्लियर। उसके बाद आपको लिखना है आई टेक द टाइम आई नीड टू रिलैक्स इन अ पूल और बाथ, आई ड्रिंक द राइट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, मतलब ये सारे जो हैं आप अफर्मेशन कर सकते हैं अपने इस 2023 को ब्यूटीफुल बनाए रखने के लिए। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना हो सके आप वाटर से कनेक्शन बढ़ाइए, क्योंकि वाटर जो है आपको बहुत ज़्यादा, मैं देख पा रही हूँ कि प्योरीफाई कर रहा है, आपकी बॉडी को क्लीन कर रहा है, आपके माइंड को क्लीन कर रहा है। आप स्विमिंग वगैरह सीख सकते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो बढ़ रहा है, आप अवेयर हो रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपका इमोशन, ये सारी चीज़ें ही जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिटॉक्सिफाई होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब किसी के लिए भी आपके मन में जलन नहीं है, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए फॉर्मेशन देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। काफ़ी लंबे फॉर्मेशन थे, मैं छोटे फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ ताकि आप आराम से कर सकें। तो यहाँ पे है आपके लिए आई एंजॉय अ गुड हेल्दी फ्री हैबिट। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं आई लिव अ स्पिरिचुअल पीसफुल फिल लाइफ, आई एम काम, आई एम एट पीस, आई एम रिलैक्स एंड ऑल इज वेल। ठीक है, ये सारे अफर्मेशन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपने गलती से भी कुछ ऐसा पाप या फिर कुछ गलत कर दिया तो वो सारी चीज़ें आपके हेडेक बन के आपके ऊपर है ना, तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। आप अपने लाइफ में बाउंड्रीज स्टैब्लिश कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें अपने लाइफ से आउट कर रहे हैं जो कि आपके एनर्जी को ड्रेन करती है। वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या है जो कि आपको मिलेगा। एंड ये फॉर्चून कुकीज़ है, इससे क्या मिलने वाला है मैं देखती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं पॉइंट 2 2023 में रहते हुए क्या मिलेगा इनको। सबसे पहले है यहाँ पे सनशाइन, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कैरियर, आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है स्पेशली। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप में रियूनियन हो रहा है, बहुत फैब्यूलस कम्युनिकेशन होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होने वाला है और वो ज़िंदगी भर याद होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नया प्रॉपर्टी कहीं परचेस कर रहे हो, कहीं और शिफ्ट हो रहे हो। मैंने पहले भी बताया कि कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने के चांसेस हैं, किसी और कंट्री में भी हो सकता है। तो इतना आप जान लीजिए कि किसी चीज़ को बेचने के चक्कर में हो तो आप बेच सकते हो, उससे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। कोई नया चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप खरीद रहे हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैं दुनिया में कहीं नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, गिव अप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में वंडरफुल चेंज होने वाले हैं एंड उस चीज़ को आप फील करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली आप बहुत लकी फील करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अचानक से होंगी। अ सडन चेंज ऑफ लक, ठीक है, ऐसा हो रहा है। उसके साथ साथ अचानक से सारी चीज़ें आपके फेवर में वर्क करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से इस 2023 में रहते हुए आपकी लाइफ में बदलाव होने वाले हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको ऑन ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको वक्त पे वीडियोस मिल जाए और सारे गाइडेंस आप आराम से देख पाए, फ़ायदा उठा पाए उसका। ठीक है, और एकदम अवेयर रहे। और हाँ, पर्सनल पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्र ऑफर है और लिमिटेड है, ख़त्म भी हो जाएगा एक टाइम। तो आप किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग लोगे आपको ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा और फुल गाइडेंस मिलेगा, डिटेल रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो देर किस बात की, सभी लोग अपनी रीडिंग बुक कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ है, स्क्रीन पे भी शो कर दिया है और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसे क्लिक करके ही आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आइएगा। ओके, और नंबर मैंने देती हूँ, अवेयर रहना है। सो बाय, टेक केयर।